ठीक है, अगला वीडियो तुरंत फिर अपलोड कर रहा हूँ, फटाक से देखना ध्यान से फटाफट करके। अगला वाला क्या है टॉपिक, हमेशा याद रखना फटाफट। यार ये मिट गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। क्या है वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, आराम से समझना। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं, क्या है, रेखाएं, ए है वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कोई यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक मैंने आयरन का टुकड़ा लिया और इस पर क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज, ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज, यानी कहने मतलब एक धनावेशित हो गया। क्या हो गया, धनावेशित हो गया। गोल सा गोल मटोल बनाए एकदम गोल सा, ये धनावेशित हो गया। अब ये क्या हो रहा है, धन आवेशित पूरी तरीके से हो गया, यानी कहने का मतलब उस आयरन के टुकड़े से मैंने इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल दिया किसी यंत्र के द्वारा रगड़ के, यानी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हो यहां से निकल गए, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चीज निकल गया, तो यानी कहने का मतलब पॉजिटिव हो गया। तो यानी कहने का मतलब इसमें क्या हो गया, बहुत सारे आवेश क्या हो गए, बाहर निकाल लिए गए, तो यानी धनावेशित हो गया। क्या हो गया, धनावेशित हो गया। तो कह रहे हैं वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। यानी क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा, हम कह सकते हैं वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा रेखा वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश चलता फास्ट लिखने के चक्कर में चलता है। ठीक है, ये आप जानिए क्या है वैद्युत बल रेखा। क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। देखिए क्या है, काल्पनिक निष्कोण वक्र है, एक वक्र है, लाइन है, वक्र है। क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा एक सारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र इसकी चारों तरफ है, वह काल्पनिक, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या है, काल्पनिक रेखाएं, निष्कोण वक्र है। यानी कह रहे हैं कोई कोण नहीं बना रहा है, एक निष्कोण वक्र हम मान लेते हैं इसको, यानी एक क्या निष्कोण वक्र है, कोई कोण नहीं है, निष्कोण वक्र है। यानी ये लाइन है, लाइन पर कौन सा कोण बनेगा भाई, इसको अगर छोड़ दो, ये परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर मत खींचना, तो कोई कोण बन नहीं रहा है, निष्कोण वक्र है। जिस पर एक पृथक्कृत यानी एक अकेला आवेश क्या होता है, इस पर क्या होता है, एक अकेला आवेश क्या हो जाएगा, यहां से अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, यानी इसका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब कह रहे हैं वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई, वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। आगे क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। सिंपल सी बात है,
कह रहे हैं कहीं अगर स्पर्श रेखा खींच दें, वही काल्पनिक रेखाओं को सोच कर अपने ध्यान में एक स्पर्श रेखा ऐसे स्पर्श करवा दें, यानी कहने मतलब एक स्पर्श रेखा इससे स्पर्श रेखाएं तमाम खींच दें, तो यानी वो क्या दिखाएंगे, बल की दिशा को बताएंगी। यानी कह रहे हैं वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखाएं हैं सब, एक बल की दिशा को बताएंगी। क्या बताएंगी, स्पर्श रेखा, यानी कुछ स्पर्श करवा दिया मैंने, एक बल की दिशा को बताएंगी। तो कहने का मतलब वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में, कह रहे हैं वैद्युत बल रेखाएं जो हैं, यानी वैद्युत बल रेखा है, ये सारी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं, यानी ये धनावेशी चार्ज है, ये वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र, इसके चारों तरफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, यानी हम केवल कल्पना कर सकते हैं, दिखाई थोड़ी पड़ता है, जो आप देख सकते हो दिखाई नहीं पड़ता है ना, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, यानी इसमें कोई कोण नहीं है, एक निष्कोण, कोई कोण नहीं है, वक्र है। क्या है, वक्र है, ये वक्र नहीं है भैया, वक्र का मतलब होता है गोला, तो ये क्या है, निष्कोण वक्र है, कोई वक्र नहीं है, जिस पर एक पृथक्कृत, जिस पर एक आवेश क्या होता है, चलता है, इसी पर तो आवेश चलेगा, इन्हीं लाइनों पर चलेगा। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रिपल्सन के बाद कहाँ जाएगा, बाहर की ओर जाएगा ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या हो जाएगा, बाहर जाएगा। तो क्या है, पृथक्कृत आवेश क्या होता है, चलता है, यहाँ पर अगर छोड़ दोगे ना तो इसी लाइनों के माध्यम से अनंत तक क्या हो जाएगा, चला जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र के बाहर एरिया में चला जाए तो उसको बोलते हैं अनंत बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मिटा दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये तो आपका बुक में दिया होगा, जो आपका डिफिनीशन है उसको आप नोट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा रहा हूँ, नहीं तो नोट करने का मतलब है नोट कर लेना। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, कहने का मतलब कह क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि एक आपके पास सपोज करो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से यानी तमाम मैंने काल्पनिक लाइनें बना दी, क्या बना दी, काल्पनिक लाइनें बना दी। देखिए काल्पनिक लाइनें हैं, क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में, यानी वैद्युत क्षेत्र है, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, में खींचा गया वह काल्पनिक क्या है, निष्कोण वक्र है, काल्पनिक है, इस क्या कहें, काल्पनिक है, बिना कोण के वक्र बना हुआ है, कोई वक्र नहीं बना रहा है, कोई काल्पनिक निष्कोण वक्र है, निष्कोण वक्र है, क्या है, काल्पनिक, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर क्या हुआ, एक आवेश क्या होता है, छोटा सा आवेश अगर यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे, अगर इसके पास ले आएंगे, उस आयरन के टुकड़े के पास लेकर आएंगे एक चार्ज, तो क्या होगा, अनंत तक क्या कर देगा, अनंत तक उसको ले जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, यानी हम कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये क्या चला जाएगा, अनंत तक, यानी मान लीजिए ये क्षेत्र इतना होगा, इतने दूरी तक किसी चीज को आकर्षित करता है, तो यहां तक जाकर छोड़ देगा, ये कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, धक्का मार देगा, इतना तेज लगेगा ये कि ये बाहर चला जाएगा, खींचा डायरेक्ट दौड़ाता हुआ आ रहा है, तो यहाँ से अपने आप क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, क्योंकि इतना स्पीड रहेगी, ये बाहर चला जाएगा। कोई भी चार्ज होगा ये कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, कोई भी चार्ज होगा ये क्या लगेगा। अब क्या कह रहे हैं, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हम स्पर्श रेखाएं खींच दे रहे हैं, स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं ताकि ये दिशा को बताए, ठीक है, खींची गई स्पर्श रेखा, कुछ लोग यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो स्पर्श रेखा नहीं, या कहने का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा, अगर ये वाला स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा वैद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दो तो किसकी दिशा को बताएंगी, वो बताएंगी कि धनावेश कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है या फिर अंदर आ रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो सीधी सी बात है कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धनावेश होगा तो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यही कहने का मतलब, इसका मेन डिफिनीशन यही था। अब आप डिफिनीशन नोट कर लेना, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब बात कर लेते हैं अगले नेक्स्ट 2-3 प्रकार का क्या क्या हो सकता है इसमें। चलिए बात कर लेते हैं, 1 मिनट रुके रहो आप, 1 मिनट।